हाय गाइस, वेलकम टू पार्ट नंबर सेकंड। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ इस स्टोरी का पहला पार्ट देख लीजिए, फिर आपको ये स्टोरी आगे समझ आएगी। तो जब मिस्टर फू मियान को अपने दिल की बात बताने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर ना जाओ बीच में आ जाती है और उसे रोक लेती है। अब जाओ मियान के सामने सॉरी फील करने का नाटक करती है, लेकिन मियान को समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे जाओ का ही हाथ है। जिसके बाद वो जाओ को कहती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ और मुझे आराम करना है। तो जाओ वहाँ पर ना अपना बुके वहाँ पर रख जाती है और वहाँ से जाने लगती है, जिस पर ना मियान उसे बोलती है, इन फूलों की खुशबू से ना मेरा सर दर्द होता है, तो इसे अपने साथ ही लेकर जाओ। जिसके बाद ना वो बुके उठाकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है और मियान से कहता है कि ये चोट तुम्हें मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर लगी है, तो इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, इसलिए मुझे अपनी देखभाल करने का एक मौका दो। पहले तो मियान ना उसे मना कर देती है, लेकिन बाद में मान जाती है। अब मिस्टर फू मियान को अपने घर लेकर आता है, जहाँ पर वो अपने हाथों से जाऊ के लिए सूप बनाता है, जिस वजह से उसकी उँगली भी कट जाती है। और जाऊ ये देखकर समझ जाती है कि मिस्टर फू ने ये सब उसके लिए खुद से बनाया है। जब वो इस बारे में मिस्टर फू से पूछती है ना, तो मिस्टर फू उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं कि मैंने नहीं बनाया, ये मेड ने बनाया है। इसके बाद वो अपने हाथों से इसे खिलाता है और उन दोनों में ना एक क्यूट सा मोमेंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियान मिस्टर फू के घर में ही सो रही होती है, तभी मिस्टर फू आकर उसका हाथ ठीक करता है और उसके बाद वो बहुत ही उसकी फ़िक्र करता है और वो भी बेड के नीचे बैठकर सो जाता है। अब जब मियान की आँख खुलती है ना, तो वो देखती है कि मिस्टर फू उसके पास ही बैठे हैं बेड के पास और सोचती है कि ये कितना हैंडसम है, कि तभी मिस्टर फू उसे किस कर लेता है और जाओ शॉक्ड रह जाती है। लेकिन फिर वो देखती है कि मिस्टर फू तो नींद में है, इसके बाद वो उठकर वहाँ से चली जाती है और इधर हम देखते हैं कि मिस्टर फू तो सिर्फ़ सोने का नाटक कर रहा था। अब इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मियान अब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तभी उसके पास ना मिस्टर फू का असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि मिस्टर फू अभी बिज़नेस ट्रिप पर गए हैं। इसके बाद मियान काम कर रही होती है, तभी उसे ग्रैंडपा का कॉल आता है, जो उससे कहते हैं कि बहुत दिनों से मैं तुमसे मिला नहीं हूँ, तो क्या आज तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो? जिस पर मियान सोचती है कि मिस्टर फू बिज़नेस ट्रिप पर बाहर गया है, तो इसके लिए ग्रैंडपा से मिलना आसान हो जाएगा और वो उसके लिए हाँ कह देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियान ग्रैंडपा से मिलने के लिए गई होती है, तभी वहाँ पर मिस्टर फू की आवाज़ सुनाई देती है और वो डर जाती है कि मिस्टर फू यहाँ पर कैसे आ गए। अब मिस्टर फू और ग्रैंडपा दोनों बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि मियान ने कैप एंड मास्क लगाई होती है, ताकि फू उसे पहचान ना सके और वो ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा मेरे फेस पर एलर्जी हो गई है, जिस वजह से मैं मास्क नहीं हटा सकती, और वो बहाना बनाकर ना वहाँ से अपने घर चली जाती है। तभी मिस्टर फू उसे रोकता है ताकि वो उसका चेहरा देख सके। तब मिस्टर फू मियान की तरफ बढ़ने लगता है। मियान बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, लेकिन ग्रैंडपा मिस्टर फू को रोक देते हैं और कहते हैं कि उसकी तबीयत खराब है, तो उसे जाने दो। इसके बाद मियान वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम मियान को उसके कमरे में देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर फू बहुत ज़्यादा ड्रंक होकर आ रहा होता है। अब मियान बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है कि अब तो वो पकड़ी जाएगी। अंदर आने के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। अब सुबह-सुबह मियान जल्दी से घर से निकल रही होती है, तभी मिस्टर फू की मॉम उसे देख लेती है और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो। अब ना मियान उसे सब बातें क्लियर करने ही वाली थी, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है और मियान उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ से भाग जाती है। अब फू भी उसके पीछे जाता है, लेकिन उसकी मॉम उसे रोक देती है और कहती है कि वो तुम पर ट्राई मार रही है और उसकी ट्राई फेल हो गई, पर तुम उसके पीछे जाने का कभी भी मत सोचना और तुम्हें उसके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मिस्टर फू रुक जाता है। तब अब मिस्टर फू सोचता है कि आज तो मैं इसका चेहरा देख कर ही रहूँगा। इसके बाद वो अपने रूम में जाता है और उसका मैरिज लाइसेंस में उसका पिक्चर देखने वाला होता है, तभी उसके असिस्टेंट की उसे ना कॉल आ जाती है। तो उसे बताता है कि शेन कंपनी ने जितने भी ब्रिक्स भेजे थे ना, वो सारे पुअर क्वालिटी के थे, लेकिन वो इसके लिए कंपनसेट करने के लिए तैयार हैं। जिस पर मिस्टर फू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, एक शेन मियान है जो कि डिवोर्स लेट कर रही, और एक ये सब लोग हैं जो सब के सब एक ही जैसे हैं। वो असिस्टेंट से कहता है कि अपने सारे इन्वेस्टमेंट शेन कंपनी से निकाल लो, और गुस्से में मैरी लाइसेंस को भी वहीं पर फेंक कर चला जाता है और एक बार फिर से हमारी मियान बच जाती है। अब इसके बाद मिस्टर फू मियान को मैसेज करता है कि मुझे अभी डाइवोर्स दो, वरना मैं तुम्हारी फैमिली के साथ सारा बिजनेस बंद कर दूंगा। जिसके बाद मियान उसे ओके कहती है। इसके बाद मियान के पास उसकी मॉम बुलाती है और उसे कहती है कि फू से तुम्हारी शादी हुई,
उसे एप्रिशिएट करने के बजाय उसके साथ ऐसे पेश आती हो जिस वज़ह से वो हमारी कंपनी को सपोर्ट भी नहीं कर रहा। जिस पर मियान उन्हें कहती है कि मैं फू के साथ शादी का फ़ायदा कभी नहीं उठाऊँगी और मैं उसे डाइवोर्स देने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में मियान ग्रैंडपा के पास जाती है और अपने डाइवोर्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो मुझसे नफ़रत करता है, हमारी शादी का कोई भी पॉइंट नहीं है, जिस पर ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि फू तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, मैं उसे सबक सिखाऊँगा। लेकिन तुम ये डिवोर्स वाली बात मत लाया करो। जिसके बाद ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं, तभी मियान के फ़ोन से मिस्टर फू का मैसेज आता है, जो उसे आज रात डिनर के लिए इनवाइट करता है। लेकिन वो उसका रिप्लाई नहीं करती, तभी मिस्टर फू मियान के स्टूडियो तक पहुँच जाता है। लेकिन वो छुप जाती है, जिसके बाद मिस्टर फू वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे पता था कि मियान स्टूडियो में ही है। एंड इसके बाद रात हो जाती है और मियान ना अपने घर जा रही होती है। वो जैसे ही बाहर आती है ना, तो वो देखती है कि मिस्टर फू स्टूडियो के बाहर ही खड़ा है। वो उसे घर जाने के लिए कहती है। अब मिस्टर फू उसके क्लोज आकर अपना लव कन्फेस करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? जिस पर मियान कहती है कि आप मेरी क्लाइंट है, मैं आप पर गुस्सा क्यों होंगी? जिसके बाद वो मियान के सामने उसका वही फेवरेट नेकलेस निकालता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। मियान वो नेकलेस देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो उसकी फेवरेट नेकलेस थी, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देती है क्योंकि वो बहुत महँगा था। जिसके बाद मिस्टर फू उसे फेंकने ही वाला होता है कि मियान उसको पकड़ लेती है, तो मियान उस नेकलेस को ले लेती है। अब इसके बाद मिस्टर फू मियान को किस करता है एंड वो उसके साथ इंटीमेट भी होने वाला था, लेकिन तभी मियान कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है। अब ये सुनकर मिस्टर फू रुक जाता है। अब वो उससे पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है? तभी मियान को लियांग का कॉल आ जाता है और मिस्टर फू को लगता है कि लियांग ही उसका हस्बैंड है। अब लियांग बेचारा ऐसे ही फँस जाएगा। वो मियान से पूछता है कि क्या लियांग तुम्हारा हस्बैंड है? जिसका वो हाँ में जवाब देती है। मिस्टर फू उससे कहता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मियान कहती है कि मुझे ज़रूरत नहीं लगी, लेकिन अब से मैं ध्यान रखूँगी। जिसके बाद वो नेकलेस भी मिस्टर फू को दे देती है और वो उस नेकलेस को लेकर वहाँ से चला जाता है। वह बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है और उसे देखकर मियान को भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हम मियान को उसके स्टूडियो में देखते हैं, जहाँ पर उसे लियान का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि गेस करो अभी मैं कहाँ पर हूँ। फिर वो उसे बताता है कि वो मिस्टर फू की विला में है और मिस्टर फू ने ही उसे इनवाइट किया है डिनर के लिए। अब ये सुनकर मियान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि कहीं उसका सच सामने ना आ जाए, और मियान भी जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ वो लियांग के साथ जाकर बैठ जाती है। अब मियान मिस्टर फू के सामने लियांग का हाथ पकड़ती है, जिससे लियांग ना अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब मिस्टर फू लियांग से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप दोनों कपल भी हैं। अब ये सुनकर लियांग ज़ोर से खाँसने लगता है। अब मियान लियांग को धीरे से कहती है कि अभी मेरे साथ मेरे हस्बैंड होने की एक्टिंग करो, मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बता दूँगी। अब नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर वो को उसके असिस्टेंट के साथ देखते हैं, जहाँ वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन वो हमेशा इग्नोर करती है और हमेशा अपने हस्बैंड के साथ ही रहती है, तो उसे क्या करना चाहिए? जिस पर उसका असिस्टेंट समझ आता है कि वो अपनी और मियान की बात कर रहा है, तो वो उसे कहता है आपके फ्रेंड को उस लड़की से ओवर टाइम करवाना चाहिए, ताकि वो रात में भी काम करे और अपने हस्बैंड से दूर रहे। तभी तभी आपका फ्रेंड कुछ कर सकता है और उसकी बात बन सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फ़ो मियान को बहुत ही ज़्यादा काम दे देते हैं और जो काम वो ऑलरेडी कर चुकी थी, उसे फिर से करने का कहता है। तो मियान को लगता है कि उसने मिस्टर फ़ो को रिजेक्ट किया, इसलिए वो उससे बदला ले रहा है, लेकिन फिर भी वो काम करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद उसे रात में भी वहीं रुककर काम करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि मियान वहाँ बैठकर काम कर रही होती है, तभी मिस्टर फ़ो उसके क्लोज़ आ जाता है, जिससे मियान अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन मिस्टर फ़ो वहाँ से अपना फ़ोन लेकर चला जाता है। और मियान को कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश करूँगा? जिसके बाद हम देखते हैं कि काम करते-करते मियान वहीं पर सो जाती है, जिसके बाद मिस्टर फ़ू उसे उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर फ़ू की मॉम को पता चलता है कि उसकी जो इंटरनल डिज़ाइनर है, वो लेट नाइट तक मिस्टर फ़ू के साथ थी और वो गुस्से में फ़ू के रूम में जा रही होती है। वहाँ पर असिस्टेंट उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। अब मियान बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है कि कहीं उसकी सच्चाई मिस्टर फ़ू के सामने ना आ जाए, और वो जल्दी से मिस्टर फ़ू को अपने साथ बेड पर सुला लेती है और तभी मिस्टर फ़ू की मॉम कमरे में आ जाती है और वो उन दोनों को इस तरह से देखकर बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। उनके जाते ही मियान बेड से उठने लगती है, तो मिस्टर फ़ू उसे रोक लेता है, जिसके बाद वो उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फ़ू को देखते हैं, जो कि मियान से मिलने उसके स्टूडियो में जाता है। मियान को जब ये बात पता चलती है, तो वो जाकर लियांग की गोद में बैठ जाती है, ताकि मिस्टर फ़ू को उन दोनों पर शक ना हो। लेकिन मिस्टर फ़ू ये जानने के बाद भी कि मियान शादीशुदा है, उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब इसके बाद मिस्टर फ़ू फिर से मियान के क्लोज चला जाता है। मियान उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता, जिस पर मियान गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर फ़ू उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है और जाओ दूर खड़ी ये सब देख रही होती है।
जाओ सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर फ़िव म्यान की इतनी केयर करता है और वो कहती है कि म्यान तुम्हें इसका भुगतान तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम लियांग को देखेंगे कि उसे ना बहुत ज़्यादा किसी ने मारा होगा। तो म्यान के पूछने पर लियांग बताता है कि वो जाओ से मिलने गया था, जिसके बाद वो उसे बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करवा देती है। उसके बाद वो उसे प्रोजेक्ट पर साइन करने को कहती है, लेकिन लियांग जितना इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं मियांग को सेंड कर देता हूँ, वो उसे चेक कर लेगी, लेकिन जो गुजाऊ है वो उसका हाथ से डॉक्यूमेंट ले लेती है और कहती है कि हमारे साथ कंपनी बहुत सारी कंपनियाँ काम करना चाहती हैं, अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो रहने दो। फिर इसके बाद जो मियान है ना वो समझ जाती है कि जाओ हमारी कंपनी को टारगेट कर रही है। और फिर इसके बाद ना जो आगे वाले एपिसोड थे ना बहुत ज़्यादा बोरिंग थे। लेट मी टेल यू इन शॉर्ट कि मयान की बहन वापस आ जाती है और मयान को चक्कर आने लगते हैं और वो अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है घर पर और वो पॉजिटिव होती है। फिर वो जाती है हॉस्पिटल श्योरिटी के लिए और वहाँ पर उसे ऐसे श्योर हो जाती है कि हाँ, वो प्रेग्नेंट ही है।